हेलो फ्रेंड, आई एम अजीत और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के शासक वंश से संबंधित जीके ट्रिक्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि वह कौन से वंश हैं जिन्हें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत 1210 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को कहा जाता है। अब ये 5 वंश कौन से हैं, इनके बारे में जानने के लिए आइए हम देखते हैं जीके ट्रिक्स। तो देखिए आपके सामने जीके ट्रिक्स लिखा हुआ है, गुल खिले तो सांस लो। दोस्तों एक बार ध्यान से देखें, गुल खिले तो सांस लो। इसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो गुल से निकलता है गुलाम वंश। ध्यान से देखें सामने स्क्रीन पे, गुल से निकलता है गुलाम वंश, खिले से निकलता है खिलजी वंश, तुम से निकलता है तुगलक वंश और सांस से निकलता है सैयद वंश और लो से निकलता है लोधी वंश। यहाँ पर तुम नहीं है तो है, तो ध्यान से फिर से देखिए, गुल खिले तो सांस लो। गुल मतलब गुलाम, खिले मतलब खिलजी, तो मतलब तुगलक, सांस मतलब सैयद और लो मतलब लोधी वंश। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस एक ट्रिक के माध्यम से जान लिया कि वह 5 वंश कौन कौन से हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में वंशों का मूल देश के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के 5 शासक वंश में 4 शासक वंश तुर्क से संबंधित थे। ध्यान दें, दिल्ली सल्तनत के 5 शासक वंश में से 4 शासक वंश तुर्क से संबंधित थे, जबकि अंतिम वंश यानी लोधी वंश अफगान से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश गुलाम वंश था। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली में 1206 से लेके 1290 तक शासन किया। दोस्तों फिर से ध्यान रखें, इस वंश ने दिल्ली में 1206 से लेके 1290 तक शासन किया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में नियुक्त किया। अब आगे चलते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक और उनके परिचय जानते हैं। खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राज्य वंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 तक राज किया। खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, परंतु मूल रूप से वह भी तुर्किस्तान से संबंधित थे। खिलजी वंश का पहला राजा एवं संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन की हत्या करके 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का नया राजा बना। ध्यान दें, खिलजी वंश का पहला राजा जलालुद्दीन खिलजी था और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 19 जुलाई 1296 में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का नया राजा बना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य दक्षिण के मदुरै तक फैलाया था। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। अब जानते हैं तुगलक वंश और उनका परिचय। तुगलक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। गयासुद्दीन ने इस नए वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन ने इस वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास ही तुगलक काबा नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें, गयासुद्दीन
तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। सैयद वंश एवं उनका परिचय। सैयद वंश का सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था और खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली की गद्दी में अधिकार कर लिया। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की। लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ध्यान दें, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यह वंश दिल्ली में 1526 तक शासन किया था। यह वंश दिल्ली में प्रथम अफगानी वंश का शासक था। बहलोल लोधी एक अफगानी कबीले से था जो कि सुलेमान पर्वत के निचले भाग में रहा करता था। दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी वंश था। ध्यान दें, दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी वंश था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं दिल्ली सल्तनत और इससे संबंधित ट्रिक और विवरण आपको पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और अपने विचार हमारे YouTube चैनल पे जरूर प्रकट करें। नीचे कमेंट बॉक्स दिए हैं, इसमें आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। और कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रहे दोस्तों, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें।